आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 9 फरवरी की टॉप 10 न्यूज। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में खाली होने वाली एमएलसी की सीटों को पूर्ण करने के लिए शेड्यूल जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में 2 एमएलसी और एपी में 13 सीटों के शेड्यूल का ऐलान किया है। तेलंगाना में हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर हल्का टीचर एमएलसी के साथ हैदराबाद लोकल बॉडी के एमएलसी सीट पर इंतखाबात के लिए ये शेड्यूल जारी किया गया है। इस सिलसिले में जारिया माह की 16 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 23 तारीख तक कागजात नामजदगी दाखिल करने का मौका दिया जाएगा। पोलिंग 13 मार्च को होगी। वोटों की गिनती 16 मार्च को होगी, जहां टीचर्स एमएलसी कट्टेपल्ली जनार्दन रेड्डी की मियाद 29 मार्च को खत्म होगी। वहीं हैदराबाद लोकल बॉडी के मजलिसी एमएलसी सैयद अमीनुल हसन जाफरी की मियाद 1 मई को खत्म होगी। तेलंगाना के निजामाबाद जिला में नामालूम गाड़ी की टक्कर से चीता हुआ हलाक। तेलंगाना के जिला निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक चीता हलाक हो गया। जिला के अंदलवाई मंडल के चंद्रायन पल्ली में कौमी शाहरा पर एक नामालूम गाड़ी ने चीता को टक्कर मार दी, जिस पर चीते के मौके पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात और रेवेन्यू के एहलकार मौके पर पहुंच गए। चीते को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता जब मुसलमानों को जान से मारने की धमकियां नहीं दी जाती। पार्लियामेंट में बैरिस्टर ओवैसी की तकरीर। सदर मजलिस ने कहा कि 28 लोगों ने देश का पैसा खाकर भाग चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि भागने वालों में मुगलों का कोई नाम शामिल नहीं, और साथ ही ये भी कहा कि कोई न कोई किसी न किसी बहाने से मुसलमान को धमकियां दी जाती है। कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता जब मुसलमानों को जान से मारने की धमकियां दी जाती है। तेलंगाना हुकूमत अवाम पर टैक्स का कोई नया बोझ आयद नहीं करेगी। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना का बजट टैक्स फ्री बजट है। हुकूमत अवाम पर नए टैक्स का बोझ आयद करने का कोई इरादा नहीं रखती। एपोजिशन शुकूक में मुब्तला न रहे और न ही अवाम में शुबहात पैदा करे। बीआरएस के लिए सियासत एक टास्क है, जबकि एपोजिशन के लिए गेम है। असेंबली बजट पर एपोजिशन के सवालात का जवाब देते हुए हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी दोनों के दौरे हुकूमत का 2014 से आगाज हुआ। केसीआर ने तेलंगाना को इस तरह की तरक्की दी कि तेलंगाना मुल्क के लिए रूल मॉडल बन गया। मरकजी हुकूमत के बशमूल मुल्क की दीगर रियासतें तेलंगाना की फलाही स्कीमात की तकलीद कर रही है। तेलंगाना के हर घर को नलों के जरिए साफ सुथरा पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है। इस स्कीम की मरकज ने तकलीद की है। तालाबों का अहया किया गया है। जेरे जमीन पानी की सतह में इजाफा हो गया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट रिकॉर्ड वक्त पर तामीर किया गया है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने रियासत के अवाम को मायारी बरक़ी फराहम की, इसलिए अवाम ने 2018 में केसीआर को इख्तिदार पावर सौंपना और एपोजिशन को पावरलेस कर दिया है। यहाँ तक कि उनके लिए पावर हॉलीडे का ऐलान कर दिया। मायारी बरक़ी की सरबराही से दोनों को नुकसान पहुँचा है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने जरी शोबे को सुनहरी शोबे में तब्दील कर दिया। 8 साल के दौरान जरी शोबे में 92 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसको देखते हुए मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब में हर तरफ बीआरएस को उम्मीद भरी नजरों से देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश में ऑयल फैक्ट्री में जहरीली गैस के अखराज से 7 वर्कर्स की मौत। आंध्र प्रदेश के काकंडा जिला के ऑयल फैक्ट्री में जहरीली गैस के अखराज से 7 वर्कर्स की मौत हो गई। ये वाकया जिला केजी रामपेट इलाके में जुमेरात की सुबह पेश आया। महलुकीन में 5 का ताल्लुक पाडेरो और दीगर 2 का पेद्दापुरम मंडल से है। ये अफराद अंबाटी सोबना ऑयल फैक्ट्री के गैस के टैंक की सफाई का काम कर रहे थे। तिल का तेल तैयार करने वाली इस फैक्ट्री ने 1 साल पहले अपनी सरगर्मियों का आगाज किया था। सफाई के दौरान जहरीली गैस का अखराज शुरू हुआ और 7 वर्कर्स की मौत हो गई, क्योंकि ये जहरीली गैस उनकी सांस के जरिए अंदर चली गई, जबकि एक मजदूर वहां से निकलने में कामयाब रहा। 10 दिन पहले इन मजदूरों ने फैक्ट्री में मुलाजिमत शुरू की थी। बड़ी सतह पर रिलीज होगी रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी काफी अरसे से खबरों में है। फिल्म में जया बच्चन, धर्मेंद्र, शबाना आजमी, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट मरकजी किरदार में नजर आएंगे। सिर्फ रणवीर सिंह और आलिया ही नहीं, बल्कि फैंस भी धर्मेंद्र को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब है। धर्मा प्रोडक्शन ने फिल्म को 28 जुलाई को अपनी अब तक की सबसे बड़ी रिलीज देने का मंसूबा बनाया है। जराये का कहना
कहना है कि रिलीज भी कभी खुशी कभी गम के बराबर होगी। धर्मा की पिछली ब्लॉकबस्टर ब्रह्मास्त्र, रॉकी और रानी की 9,000 या उससे ज्यादा स्क्रीन्स तक जाने की उम्मीद है। फिल्म 28 जुलाई को रिलीज होगी। काबिले जिक्र ये बात है कि इससे कबल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की रिलीज की तारीख 2 बार तब्दील हो चुकी है। पहले ये फिल्म 10 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, फिर अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब फिल्म जुलाई के आखिर में रिलीज होगी। मल्होत्रा खानदान ने बहू कियारा का पुरजोश इस्तकबाल किया। अदाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा और अदाकारा कियारा अडवाणी इस वक्त बॉलीवुड में सुर्खियों में हैं। सिद्धार्थ और कियारा 7 फरवरी को शादी के बंधन में बंध गए हैं। सिड और कियारा ने अपनी शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि अब हमारे मुस्तकबिल बुकिंग हो चुकी है। सिद्धार्थ कियारा शादी के अगले ही दिन दिल्ली रवाना हो गए। कियारा भी अपने ससुराल जाने के लिए बहुत पुरजोश थी। इस जोड़े को शादी के बाद पहली बार एयरपोर्ट पर देखा गया था। उसी दिन रात के वक्त कियारा को एक खूबसूरत सुर्ख लिबास में दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा गया। कियारा बहुत खुश नजर आ रही थी, जबकि उनके चेहरे पर नई दुल्हन की चमक साफ दिखाई दे रही थी। दिल्ली पहुंचने के बाद कियारा और सिद्धार्थ ने पेपराजी और मीडिया रिपोर्टर्स में भी मिठाइयां तकसीम की। सिद्धार्थ के घर पर दोनों के इस्तकबाल की तैयारियां भी की गई। मल्होत्रा के बंगले को नई दुल्हन की तरह सजाया गया था। मल्होत्रा खानदान ने अपनी नई बहू का बड़े धूमधाम से इस्तेकबाल किया। इस मौके पर सिद्धार्थ और कियारा ने भी घर वालों के साथ भांगड़ा डांस करके खुशी का इजहार किया। उनके घर के बाहर से एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रही है। हिंदुस्तान ने ऑलराउंड रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की महलक स्पेन गेंदबाजी की बदौलत बॉर्डर गॉसर ट्रॉफी के पहले टेस्ट की पहली अनंगेज में ऑस्ट्रेलिया को 177 रन से आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने टास्क जीतकर बैटिंग का फैसला किया, लेकिन उनके दोनों ओपनर सस्ते में आउट हो गए। मोहम्मद सिराज ने हिंदुस्तान में अपना पहला टेस्ट खेलने वाले उस्मान ख्वाजा को अपने जाल में फंसाया, जबकि अगले ही ओवर में वार्नर को मोहम्मद शमी ने बोल्ड किया। दोनों ओपनर्स के सिर्फ 2 रन पर आउट होने के बाद दूसरे खिलाड़ियों ने बैटिंग को संभाला। फास्ट बॉलर्स के बाद स्पिनर्स ने भी लोबोशीन स्मिथ को चैलेंज पेश किया, लेकिन उन्होंने लंच तक ऑस्ट्रेलिया को मजीद नुकसान नहीं होने दिया। दोनों के दरमियान 53 रन की शराकत हुई थी कि अश्विन ने कीरी का विकेट लेकर उसे तोड़ दिया। इसके अलावा अश्विन ने कप्तान की विकेटें हासिल की, जबकि जडेजा ने टूट मर्फी और हैंडरकोम्ब को आउट करके अपने 5 विकेट मुकम्मल किए। तबाहकुन जलजले के बाद 14 मुल्कों में सुनामी आ सकता है, तुर्की का इंतबाह। तुर्की और शाम में जबरदस्त आए जलजले में तबाही से दुनिया हैरान है और पूरी दुनिया मुतासरीन की बहाली को हमदर्दी से देख रही है। इस दौरान तुर्की से एक और बड़ी तबाही की पेशगोई की गई है। अल अरबिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक काजली जलजला तहकीक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने खबरदार किया है कि कहरमान कांडिली जलजला तहकीक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने खबरदार किया है कि कहरमान में आने वाला 7.4 शिद्दत का जलजला बहिरा रोम में सुनामी का सबब बन सकता है। अमेरिकी नेटवर्क CNN को इंटरव्यू देते हुए ओनर्स ने कहा कि हमें 1999 के बाद इस खते में आने वाले जलजले से होने वाले सबसे बड़े नुकसान का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि अंदाजा है कि जलजला मशरकी अनातोलिया के इलाके में आया, जिसकी वजह से 180 किलोमीटर तक शगाफ फट गया। हमें सबसे ज्यादा नुकसानदा जलजले का सामना है जो इस खते में 17 अगस्त 1999 के जलजले के बाद आया था। ओनर्स ने मजीद कहा कि आफ्टर शॉक महीनों तक जारी रहने की तौक़ी है। ये मुद्दत 1 साल तक तवील हो सकती है। हमें इस खतरे का सामना करना पड़ सकता है कि जलजला बहिरा रोम के इलाके में सुनामी का बास बनेगा। हमने 14 मुमालिक को इससे आगाह कर दिया है। तुर्की जलजले में मरने वालों की तादाद 15,000 तक पहुंच गई। तुर्की और शाम कुदरती आफात से मुतासिर है। महिनमा इमारतों के मलबे में हर तरफ नाशों की ढेर नजर आ रही है। सैकड़ों नाशें निकल रही है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, जलजले से मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तबाहकुन जलजले के बाद दोनों मुमालिक तुर्की और शाम में जान की बाजी हारने वालों की तादाद 15,000 से तजावुज कर गई है। शदीद सर्द मौसम में बचाव और राहत कारी के काम जारी है। ये थी 9 फरवरी की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।